So how are you guys? My name is Gagandeep Singh and welcome in the Punjabi Tutor. So guys, ਅੱਜ मैं जो वीडियो बनाने जा रहे हैं एक्चुअली इस वीडियो की वेट मैनू काफ़ी टाइम तो सी कम से कम 6 ਜਾਂ 7 महीने तो मैनू ये वीडियो की वेट सी क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस आ अज तक का मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास आ। एंड सब तो पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दसदा कि 99% स्टूडेंट्स नू ये वीडियो दे विच मैं जो गल्लां दस्सण जा रहा वा वो नहीं पता होनी है। ओके एंड चलो आप डिस्कस करते हैं। देखो मैं अपनी जो मेरा कैरियर सी आयल्स का उनकी मैं शुरुआत की थी 2017 दे विच। सो अज मैनू ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कंप्लीट होने वाले आयल्स नू टीच करते हुए। ओके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स नू ट्रेनिंग दी है 3 साल दे विच ते मैं इनू हुण एज ए कैरियर ही अपना फील्ड दे विच मैं इहदे विच स्टार्ट किया वा। सो गाइज की देखिया मैं जो मेरा हुण तक दा एक्सपीरियंस सीगा स्पैशली मैं पहला कम से कम मैं 2 ईयर राइटिंग ही टीच की सीगी इंस्टीट्यूट दे विच एंड हुण भी राइटिंग ते उपर काफ़ी ज़्यादा मेरा फोकस हुंदा वा एंड न्यू चीज़ां मैं देखदा रहना सिखदा रहना। सो गाइज बड़ा मैनू दुख हुंदा ये चीज़ दा जो मैं तुहानूं अज गल्लां दस्सण जा रहा वां कि किद्दां थोड़े जे हद तक किद्दां इहदे विच फील्ड दे विच थोड़े जे बेवकूफ़ बन रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स टीचर्स भी। सो मेरा किसी नूं हट करन दा इरादा नहीं है वीडियो दे विच, पर अज आपां इच देखांगे कि एक्चुअल दे विच की है गाइस। जदों मैं एज ए स्टूडेंट सीगा मैं आयल्स करदा सीगा तां मैनू जो दस्सिया गया जदों मैं एग्जाम अपना देना सीगा जो मैनू चीज़ां मेरे माइंड दे विच सीगियां 17 दे विच मैं एग्जाम दिता। सो मैनू ये दस्सिया गया सी कि जे तुसीं टास्क 2 दे विचों बैंड लैने आ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जो चीज़ों के उपर फोकस करना पैना जो चीज़ां जरूरी होंदियां वा वो किहड़ियां चीज़ां होंदियां ग्रैमर तुहाडी ग्रैमर ठीक होनी चाहिए तुहाडे बैंड आउणगे वोकैबुलरी ओके कनैक्टर्स यूज़ करो ज़्यादा तो ज़्यादा जो मेरे टीचर्स ने मैनू कहा कि तू कनैक्टर्स ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ कर तेरे बैंड आउणगे। जे तुसीं भी ये सोच रहे हो कि टास्क 2 दे विच ग्रैमर सही होनी चाहिए उहदे विच वर्ड्स यूज़ करने वोकैब यूज़ करनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਉਣੇ ज़्यादा तो ज़्यादा तो गाइस सॉरी ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੋ। एक्चुअल 'ਚ चीज़ नहीं होंदी एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रुथ की आ वो सामने नहीं आती कदे। बहुत रेयर टीचर्स आ जो इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ अपना कैरियर ਇਹਨੂੰ स्टार्ट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ टीचर्स ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी जो टीचर्स हैगे आ बाकी जो इंस्टीट्यूट्स आ बाकी जो चीज़ां वा वो एक्चुअल चीज़ की है गाइस वो चीज़ नहीं शो होंगी उन्होंने तो कदे ना ही वो मे भी मैनू नहीं पता क्यों नहीं दसना चाहते ईवन कि मैनू भी नहीं वो चीज़ दसी गई सी। सो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा अपना जो मैनू 3 साल टीच करते हो गए उनके बेसिस पे मैं तुहानूं अज ट्रुथ दसन आया कि टास्क 2 नूं किवें क्रैक करोगे तुसीं की हुंदा एक्चुअल दे विच टास्क 2 दे विच। जे तुहानूं मैं हुणी कहदा कि देखो तुहाडी ग्रामर ठीक होनी चाहिए है वोकैब ठीक होनी चाहिए है तुसी उनदे विच काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ करो तुसी कनैक्टर लाओ जिन्ने हो सकते हैं। सो गाइस तुसी मेरे ते भी क्यों यकीन करोगे। ओके सो मैं तुहानूं एक्चुअल गल दसदा कि की हुंदा टास्क 2 एंड किद्दां इहनूं क्रैक किया जा सकदा। एंड गाइस प्लीज़ किसे ते बिलीव ना करो ईवन कि मेरे ते भी ना करो अपनी सर्च करो जिन्नी ज़्यादा हो सकदा तुसी खुद सर्च करो। ओके सो गाइस चलो आपां टाइम नहीं वेस्ट करदे आपां गाइस डिस्कस करते हैं। गाइज मेरे को टास्क 2 की शीट आ फाइनल शीट तो फाइनल दे विच इदां दी शीट ही उत्थे मिलेगी जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिता होया उन्होंने ऑलरेडी पता कि इदां दी शीट तुहानूं मिलती है जिहदी बैक साइड इदां हुंदी है ओके आ इहदी फ्रंट साइड है। ओके सो गाइज मेरा इत्थे मतलब की है कि टास्क 2 दे विच किहड़ियां चीज़ां चाहीदियां एग्जामिनर नूं वो तुहानूं किसे तो पुछण दी लोड़ नहीं गी उन्होंने ऑलरेडी पिछे लिख दित्तियां कि सानूं किहड़ियां चीज़ां 4 चीज़ां सानूं चाहीदियां वा ईवन कि जे तुसीं 9 बैंड भी देने आ इन्हां 4 चीज़ां तो इलावा तुहाडे होर कोई भी चीज़ टास्क 2 च नहीं होनी चाहिए। ओके एंड तुहानूं गाइस स्क्रीन ते शो हो रहा होगा इहदे नीचे लिखिया जो पहले नंबर ते TR दूसरे नंबर ते CC तीजे नंबर ते LR एंड गाइज 4th नंबर ते लिखिया GRA ये 4 चीज़ां ही चाहिए। एंड गाइज मैं हैरान होना सोच के कि 99% स्टूडेंटां नूं ये 4 चीज़ां दा पता नहीं एक्चुअल दे विच है की है।
ओके सो गाइज मैं कोशिश करूँगा कि जिन्नी अज तक मेरे को नॉलेज सीगी ਜਾਂ मैं जिन्नी इकट्ठी की आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ शेयर करने की चारे चीज़ां नहीं डिस्कस करूँगा वन बाय वन करांगे आप मेरी अड अड वीडियो के डिस्कस करांगे ओके सो गाइज शुरू करते हैं आप मैं TR तो शुरू नहीं कर रहा ये बहुत ज़्यादा ईजी है मैनूं लगदा यानी कि मैनूं इहदे ते तुहानूं कोई दस्सण दी लोड़ है TR सारिआं नूं पता हुंदा टास्क रिस्पॉन्स पता ना तुहानूं तुहाडे टीचर्स ने तुहानूं दस्सिया होना ओके तुहाडे ट्रेनर्स ने तुहानूं एक्सप्लेन कीता होना कि जो टास्क दे विच तुहानूं उन्होंने पूछा उनका रिस्पॉन्स दो गल सिर्फ ये नहीं टास्क रिस्पॉन्स की पहला मैं तुहानूं दसदा कि ये चारे चीज़ां 25% मायने रखदियां जिवें TR भी 25% मायने रखदा CC भी LR भी ते GRA भी चारे 25 तो टोटल हो गया तुहाडा 100% ये चारे चीज़ां तुहाडे टास्क 2 च होणीआं चाहीदियां जे तुहाडे देखो जो एक्चुअल गल है मन के चलो तुसी मैनू अपना टास्क 2 सेंड किया ओके ਜਾਂ तुसी किसी को भी अपना टास्क 2 लैके गए हो टास्क 2 मैं तुहाडा चैक करने तो बाद तुहानूं मैं कहा कि तुहाडे 5.5 बैंड है ਜਾਂ मैं तुहानूं कहता कि तुहाडे 6 बैंड है गाइज जो नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे माइंड च आना चाहिए ये आना चाहिए कि वाई कि मेरे 6 बैंड क्यों आए इहदे विचों कि तुसी कदे इदां सोचिया तुसी मॉक टेस्ट दिंदे हो तुसी ਜਾਂ तुसी एज ए क्लास लाउने हो जदों तुहाडी मार्किंग हुंदी है तुहानूं दस्सिया जांदा कि तुहाडे 6 बैंड आ तुहानूं उहदा रीज़न ही नहीं पता कि मेरे 6 बैंड क्यों आ तुहानूं की लगदा कि जो 4 चीज़ां हैगियां कि तुसीं ये चारे चीज़ां गलत कीतियां होणगीਆਂ अपने टास्क 2 दे विचों जां तुहाडी एक अद्धी चीज़ वीक आ देखो आइल्स विचों बैंड वो स्टूडेंट दे हुंदे जो अपने वीक एरिया ते काम करदा जे तुसीं टास्क 2 लिख रहे हो तो तुहानूं पहला ये जानन दी लोड़ आ कि इन्हां चारां चीज़ां दे विचों मेरी चीज़ वीक किहड़ी आ हो सकदा कि तुहाडी CC वीक होवे मैं तुहानूं तां 6 बैंड दे रहा हो सकदा तुहाडी GRA वीक होवे मैं तुहानूं तां 6 बैंड दे रहा यानी कि इन्हां जो ये 4 एरियाज़ हैगे आ उन्हां दे विचों तुहाडा एक अद्धा जां 2 एरियाज़ वीक जा रहे आ तां ही तुहाडे फाइनल दे विचों बैंड घट रहे आ तुहानूं ये चारे चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके अपना टास्क 2 परफॉर्म करना पैना वा ओके सो गाइज आपां इहदे विच जो गल करन जा रहे हैं वो गल करन जा रहे गाइज CC दी ओके CC का मतलब की हुंदा मैं तुहानूं दसदा कि तुहाडे विचों ज़्यादातर जिहड़े स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन्हां दे माइंड चों पहला हुण जो वर्ड निकलिया होना वो निकलिया होना कनैक्टर गाइज CC का मतलब कनैक्टर नहीं हुंदा इत्थे तुहानूं सर्च करन दी लोड़ आ ना कि किसी वैसे किसी इंसान नूं बस उन्हें तुहानूं दसता तो तुसीं वो चीज़ मान ली मेरे ते भी यकीन ना करो सर्च करियो जाके मैं तुहानूं दसदा CC की हुंदी है CC कनैक्टर्स हुंदे आ जां कुछ होर हुंदा वा गाइज CC एक एब्रीवेशन फॉर्म तुसीं एब्रीवेशन समझदे हो ना की हुंदा वा ओके जिवें यानी कि WHO W का मतलब हुंदा वर्ल्ड H का मतलब हैल्थ O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पहला वर्ड चक लिता जाता वर्ड का तो उसकी एब्रीवेशन फॉर्म उनकी बना दी जाती है कैपिटल्स लैके सो गाइज जे ते CC लिखिया कैपिटल दे विच इहदा मतलब पक्का इत्थे 2 वर्ड आ पहली C का मतलब है कोरेंस एंड दूसरी का मतलब कोहिजन यानी कि कोरेंस एंड कोहिजन कोरेंस एंड कोहिजन गाइज की हुंदी आ मैं तुहानूं बस 2 मिनट दे विच दस दिना ते मैनूं नहीं लगदा कि अज तो बाद तुहानूं इहदे विच फिर कोई यानी कदे भी प्रॉब्लम होगी क्रिएट ओके सो गाइज कोरेंस एंड कोहिजन ओके गाइज की हुंदा वा जो इत्थे कोहिजन वर्ड आ ओके कोहिजन इदां दे वर्ड्स हुंदे आ कोहिजन इदां दे वर्ड्स हुंदे आ जो तुहाडियां यानी कि 2 लाइनस नूं आपस दे विच कनैक्ट करदे आ जो पहलां ही एग्जामिनर नूं सिग्नल दे दिंदे आ कि मैं की लिखण जा रहा अपनी नैक्सट लाइन दे विच फॉर एग्जांपल तुसी जे अपनी लाइन लिख के तुसी एक सेंटेंस लिखिया फुल स्टॉप पाया तो जदों तुसी उहदे अगे जाके लाता हाउएवर वो गए जिहड़ा हाउएवर वर्ड आ उन्हें एग्जामिनर नूं जाके सिग्नल दिता कि जो इन्हें प्रीवियस सेंटेंस लिखिया वा उहदे अपोजिट हुण एक सेंटेंस आउण लगा जो इनू कॉन्ट्राडिक्ट करूगा पहले सेंटेंस नू सो गाइज इत्थे जो एक वर्ड लाया तुसी हाउएवर वो हाउएवर सिग्नल दिंदा वा अपने ब्रेन नू ओके कि अगे की हो रहा वा ते जो वर्ड गाइज इदां सिग्नल दिंदे हुंदे अपने माइंड नू उन्हां नू कोहिजन कह दिंदे आ ओके जी कोहिजिव डिवाइसिस इनू तुसी कह सकते हो फुल वर्ड का मतलब क्या कोहिजिव डिवाइसिस तो कोहिजिव डिवाइसिस नू आपां जो अपनी जो नॉर्मल लैंगुएज आ उहदे विच कहने आ कनैक्टर्स तो हुण तुहानूं पता लग गया कि कनैक्टर्स की हुंदे आ ये कोहिजन हुंदी आ ओके पहला वर्ड सी जो कोरेंस उहदे ते हजे मैं डिस्कशन नहीं की मैं कोहिजन का मतलब दस्सिया
ਕਿ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਜ਼ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ज़्यादातर तुसी कनैक्टर्स यूज़ करी जाओगे, इहदे नाल तुहाडे बैंड आउणगे, कदे भी नहीं आउणे, क्योंकि उहदे पहला एक वर्ड होर पिया वा वो हैगा यानी कि कोरेंस। जे तुहाडी कोरेंस स्ट्रोंग होगी तां तुहाडे कनैक्टर काम दे आ, अदरवाइज तुसी जे कनैक्टर यूज़ करोगे टास्क 2 तुहाडे बैंड कट्टे जाणगे। ये गल एक ट्रुथ है, एक्सपैरीमेंट करके देख लो। तुहाडे विचों ज़्यादातर स्टूडेंट दे हर वेले 5.5 बैंड हुंदे आ। क्यों होंदे आ वो सिर्फ यही गल्लां करके आ क्योंकि तुसी ज़्यादा फोकस आपदा कनैक्टर्स ते ला रहे हो। तुसी एक लैंगुएज नूं अननैचुरल बना रहे हो बल्क विच कनैक्टर्स ला के। एंड ये चारे चीज़ां इत्थे अंत नहीं गईयां। मैं तुहानूं इस तो अगे जो वीडियोस अपनियां बननियां टास्क 2 दियां वो एक्सट्राऑर्डनरी वीडियोस होणगीयां। तुसी मेरे नाल खुद एग्री करोगे कि हाँ आइल्स विच आ चीज़ां सीगीयां ते तुहानूं सानूं अज तक सर पता नहीं सी ये चीज़ां। ओके सो गाइज जो गाइस कोहीजन आ उहदा तुहानूं मतलब पता लग गया कि की हुंदा कि कनैक्टर्स जो वर्ड सिग्नल देन आपां नूं। हुण इत्थे गाइस ध्यान नाल सोचो, मैं एग्जाम्पल बोलण लगा जो मैं आपदी कॉपी ते नोट कीती है, इनू प्लीज़ ध्यान नाल सुनियो। मैं गाइस सेंटेंस क्या है कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी अब्रॉड। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं यानी कि अब्रॉड दे विच स्टडी करना। फिर मैं कॉमा ला के क्या हाउएवर। गाइज हुण इत्थे जो मेन चीज़ आ वो मेन चीज़ ये है कि जदों ही तुसीं हाउएवर लाया तो एग्जामिनर दे माइंड दे विच जां रीडर दे माइंड दे विच हुण ये जाना कि जो नैक्सट लाइन आ रही आ वो पिछली चीज़ नूं कॉन्ट्राडिक्ट करूगी। जदों ही तुसीं हाउएवर वर्ड लाया ये तुहाडी स्ट्रोंग करूगी कोहीजन। तुहाडे कोहीजन दे विचों इत्थे बैंड आउणे आ। ओके यानी कि इत्थे तुहाडा कनैक्टर लगा उन्हें कोहीजन दे विचों तुहाडे बैंड दवाउणे आ, ना कि कोरेंस दे विचों। कोरेंस की हुंदी है हुण वो समझियो प्लीज़। पहली लाइन सीगी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी अब्रॉड। हाउएवर अगली जो लाइन है गाइज वो ये आ दे कैन अचीव वट दे वॉन्ट ओवर देयर। पर उत्थे वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो वो करना चाਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि जो मैं इत्थे हाउएवर वर्ड लाया सी, जो कनैक्टर लाया सी, जो कोहीजिव डिवाइस मैं इनू कह सकदा ये लाई आ, जिहड़ी अगली लाइन हैगी आ मेरी लिखी वो पहले वाले नू वाकई कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। हाउएवर मैं क्यों लाया सी इत्थे एग्जामिनर नू सिग्नल देने लई कि मेरी जो नैक्सट लाइन आ वो पिछली नू कॉन्ट्राडिक्ट करूगी। बट गाइस कॉन्ट्राडिक्ट तो कीती नहीं। पहली लाइन भी एक पॉजिटिव सेंस आ, दूसरी लाइन भी एक पॉजिटिव। बई ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो यानी कि अब्रॉड जाते हैं पर वो उत्थे कुछ भी अचीव कर सकते जो करना चाहते हैं। गाइज नहीं, दूसरी लाइन एक ऑल्ट लाइन होनी चाहिए सी जो अब्रॉड जाने के पिछे थोड़ी जी नैगेटिविटी ताई मैं इत्थे हाउएवर लाए ना। इहदा मतलब गाइज जो इदां तुसी यानी कि ब्लाइंडली कनैक्टर लाने हो, इत्थे एक स्टूडेंट का कनैक्टर तो स्ट्रोंग हो गया, उनकी कोहीजन उहदी स्ट्रोंग हो गई। बट गाइज कोरेंस का मतलब हुंदा कि तुहाडी जो नैक्सट जो लिखी हुई लाइन आ वो वाकई वो कनैक्टर दे लई सूटेबल हैगी आ, उनका वाकई पिछली लाइन जो अपना सेंटेंस है तुहाडा उहदे नाल कोई कनैक्शन हो रहा या नहीं हो रहा। तो गाइज इत्थे कनैक्शन आ जिहड़ा लाया मैं हाउएवर, लाइन में लिखती हो रही, दोनों दे विच कनैक्शन ही नहीं इस्टैबलिश होया तो कोरेंस इत्थे गाइज थोड़ी गलत हो गई। सो कोरेंस का मतलब की हुंदा कि कनैक्टर लाउण तो बाद जो लाइन लिखी है अगली उनका पिछली लाइन दे नाल सेंस मैच हो रही आ या नहीं हो रही। हुण समझ आएगा इस कोरेंस एंड कोहीजन। कोहीजन इदां दे कनैक्टर इदां दे वर्ड जो एग्जामिनर नूं सिग्नल देन कि मेरा जो अगली जो मेरा सेंटेंस आ उहदा नेचर किदां दा होऊगा। तो जदों तुसीं वो लाइन लिखती उहदी पिछली लाइन नाल सेंस हुण वो बन गई कि नहीं बनी, ये तुहाडी गाइज कोरेंस आ। ये सेंटेंस दे विच तुहाडी कोरेंस जमा गलत है, जीरो आ तुहाडी कोरेंस ते कोहीजन तुहाडी हैगी आ। बट इत्थे एग्जामिनर नूं इदां लगू कि इहदी कोहीजन इहदी लाइन दी सेंस तां मैच हो नहीं रही, तो जो इहने कनैक्टर लाया वा वो इहनूं यूज़ करना नहीं आउंदा, इहनूं इदां नहीं पता कि हाउएवर लगना कित्थे आ। ओवरऑल तुहाडी कोरेंस ते कोहीजन गाइज दोनां दे विचों ही बैंड कट्टे गए। समझ लगी गाइज ये चीज़ मे बी तुहाडे लई न्यू होवे अज। तो हुण मैं दसदा कि इहनूं सही किवें हो सकदा सीगा। हुण मैं एक होर सेंटेंस बोलदा, इहनूं ही सही करके बोलदा, मैनूं दस्सिओ
फिर हुण ये ठीक है या नहीं ठीक है। गाइस जे मैं सैकेंड लाइन नूं इदां कर देवां, दे फेस न्यूमरस प्रॉब्लम्स ओवर देयर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एब्रॉड जाते आ पर वो उत्थे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हुण दसो मैनू कि पर लाउण तो बाद, हाउएवर लाउण तो बाद जो मेरी दूसरी लाइन सीगी वो पहली वाली दे नाल उहदी सेंस मैच हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। मतलब कि जो कोरेंस आ वो स्ट्रोंग होगी, तो जो कोहीजन लई तुहाडा कनैक्टर लाया सी, वर्ड लाया सी, वो भी उत्थे बिल्कुल सही आ। हुण गाइस तुहाडी कोरेंस ते कोहीजन दोवें चीज़ां ठीक आ। सो गाइस गल नूं समझो, ये इदां दा एग्जाम आ कि तुसी एक चीज़ ते ज़्यादा ला जाओ 2-3 दिन, बट उन्होंने ध्यान नाल समझो। और रोज़ टास्क टू लिखण दा कोई फायदा नहीं गा। सारा कुछ समझण तो बाद भावें 2 दिनां दे विच एक टास्क लिखो, भावें 3 दिनां च एक टास्क लिखो, बट गाइस सारा कुछ माइंड दे विच सीखण तो बाद, एक एक चीज़ डेप्थ विच जाण तो बाद। मैं एक एग्जाम्पल बोलदा होर, मैनूं दस्सो गाइस कि कोरेंस ते कोहीजन उहदे विच आपां 2 स्टूडेंट लैने, एक स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट बी। ओके मैं तो स्टूडेंट ए का आप देखते हैं कि ए दे 5 बैंड क्यों रहे तो बी दे 6+ बैंड क्यों आ रहे हैं। ओके सो गाइज ये वीडियो नू स्किप ना करो, जे अज इनू स्किप करता तो गाइज फाइनल दे विचों फिर राइटिंग स्किप होगी। ओके गल फिर वही है, घुम घुमा के सारी गल वही आ कि अज टाइम इन्वेस्ट कर दोगे तो गाइज हो सकता आने वाली थोड़ी जो लाइफ है वो बन जाए, थोड़ा ड्रीम पूरा हो जाए। ओके सो गाइज ध्यान नाल एग्जाम्पल सुनियो। मैं क्या रीडिंग इंप्रूव्स कम्यूनीकेशन स्किल, मेरा ये एक मेरा पॉइंट है, मेरी थॉट है। मैं एग्जामिनर नू क्या अपनी लाइन च कि जो रीडिंग है वो कम्यूनीकेशन स्किल इंप्रूव कर दी है। हुण मैं गाइस नैक्सट लाइन दे विच मैं एक डिवाइस लाई जिन्होंने कोहीजिव डिवाइस कहते हैं, तो तुहानू पता कि ये की हुंदा, इनू ही कनैक्टर कहा जाता वा। ओके तो मैं गाइस लाया फॉर एग्जाम्पल। ओके हुण जदों मैं फॉर एग्जाम्पल तो बाद कॉमा ला के अगली लाइन लिखनी है, हजे मैं लिखी नहीं अगली लाइन। जदों ही एग्जामिनर पढ़ूगा रीडिंग इंप्रूव्स कम्यूनीकेशन स्किल फॉर एग्जाम्पल, हुण एग्जामिनर दे ब्रेन च गई तो एक सिग्नल गया कि हुण ये स्टूडेंट मैनू एग्जाम्पल देन लगा वा कि रीडिंग कम्यूनीकेशन स्किल्स नू इंप्रूव किवें करदी आ। हुण ये स्टूडेंट मैनू दस्सण लगा अपनी नैक्सट लाइन दे विच कि हाँ ये चीज़ किवें हुंदी आ। एग्जामिनर नू इदां होया कि चलो हाँ मैनू ये हुण देखण दा मौका मिलू, सीखण दा मौका मिलू कि हाँ ये स्टूडेंट मैनू किवें समझाउणा चाहुंदा कि किवें रीडिंग कम्यूनीकेशन स्किल नू इंप्रूव करूगी। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट दी की लिखी होनी, ध्यान नाल देखियो। वो लिख रहा वा पीपल कैन रीड स्टोरी बुक्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स टू इंप्रूव कम्यूनीकेशन स्किल। गाइस एग्जाम्पल लिख रहा कि लोग स्टोरी बुक्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं आपकी कम्यूनीकेशन स्किल इंप्रूव करने दे वास्ते। तो तुसीं मैनूं दसो कि वाकई ये चीज़ दे लई एग्जामिनर हुण पढ़ रहा सी अगे, जदों ही उन्हें फॉर एग्जाम्पल वर्ड पढ़ा उहदे माइंड च ये लग्या कि स्टूडेंट मैनूं दस्सण लगा वा एक कोरेंस का मतलब की आ कि तुहाडी एग्जाम्पल आ जो ये स्टूडेंट ने दित्ती आ वो इहदे पॉइंट दे नाल मैच ही नहीं हुई, उहदी सेंस ही नहीं मैच हुई। उन्होंने समझाना चाहिए सी एग्जामिनर नूं, जो उहदी पिछली लाइन जो ये लिखती उन्हें कि रीडिंग कम्यूनीकेशन स्किल इंप्रूव कर दी है, तो नैचुरल जी गल है फिर एग्जाम्पल भी वो होनी चाहिए सी जिहदे विच ये चीज़ साबित की होवे, लिखी होवे कि हाँ इस तरह जो कम्यूनीकेशन स्किल इंप्रूव हो जाती है रीडिंग नाल। तां ही उन्हें फॉर एग्जाम्पल कनैक्टर लाया से स्टूडेंट ने, बट जदों ही एग्जामिनर ने उसकी एग्जाम्पल पढ़ी तो गाइज ही गॉट बैफल्ड। ओके वो कन्फ्यूज हो गया कि आ की कर रहा। तो गाइज इहदे नाल ओवरऑल की इफेक्ट पिया, तुहाडी कोरेंस 0 तो फॉर एग्जाम्पल इत्थे गलत जगह ते लाया, तुसीं दस कुछ हो रहे हो, एक्चुअल दे विच एग्जाम्पल तो है ही नहीं पिछले पॉइंट दी। तो गाइज कोहीजन भी 0, ओवरऑल कोरेंस ते कोहीजन चों बैंड कट्टे गए। हुण मैं तुहानूं दसदा कि जो स्टूडेंट 6+ बैंड अचीव करदा वा वो किस तरह लिख रहा। गाइज उहदा की लिखिया, उन्हें जिहड़ी पहली लाइन तो सेम आ रीडिंग इंप्रूव्स कम्यूनीकेशन स्किल के जो रीडिंग है वो कम्यूनीकेशन स्किल नू इंप्रूव कर दी है। एग्जाम्पल उन्हें की लिखी बुक्स आर लोडेड विद एडवांस वोकैबुलरी विच कैन बी यूज इन डेली कन्वर्सेशन सो अ रीडर कैन डेवलप एक्सट्राऑर्डनरी कम्यूनीकेशन। सो गाइज इहदे कहने का मतलब है कि बुक्स फुल हुंदियां वा काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स नाल, वोकैबुलरी नाल, जो कि डेली कन्वर्सेशन दे विच यूज़ हो सकते हैं। सो इस तरह एक रीडर आपदी एक्सट्राऑर्डनरी कम्यूनीकेशन स्किल डेवलप कर सकता। इन्हें गाइज ये प्रूव करता कि रीडिंग कम्यूनीकेशन स्किल नू प्रूव किवें करूगी,
ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਆ ਉਹ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਮੈਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਾਇਸ ਕੱਲਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਓਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗਾਇਸ। ਸੋ ਕਨੈਕਟਰ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਨੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਕ ਹੋਣਗੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗਾਇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੈਂਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗਾਇਸ। ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਲਿਖਣਾ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲਿਖਣਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹਾਊਐਵਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੈਂਡ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਲਿਖੋ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਬੀਪੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰ ਓਵਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਆਲਟੈਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਐਵਰ ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਪੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਬੇਸ ਆ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਂਗ ਸੀਗੀ ਬਟ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ।